अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। कि आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो हमें पता है वो हमारे पास क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मीन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसमें एक ये कंडीशन होती है कि हमारे पास एक की जगह पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मीन एक की जगह पे हम ज़ीरो अगर पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो मीन मैंने क्या लिखा आगे, ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से क्या करेंगे, हम इसी के ऊपर क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करेंगे और इस तरह हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मीन जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास स्क्वायर अननोन वेरिएबल का मीन जो हमारे पास स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल, उसके साथ जो भी हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हमने क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। ठीक है, मीन जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको क्या करेंगे, हम ख़त्म करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ ए आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड पे ए को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे लिख लें डिवाइडिंग ईच टर्म, मीन ये मेरे पास एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। ठीक है, डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन बाय, मतलब इस इक्वेशन की हर टर्म को आपने क्या करना है, ए पे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर ओवर ए लिख दिया प्लस बी एक्स ओवर ए लिख दिया, इसी तरह प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो क्या है कि हमारे पास जो मीन कांस्टेंट वैल्यू होगी, यहाँ पे जो हमारे पास सी है, ठीक है, सी ओवर ए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। ठीक है, तो हमने इसका दूसरा स्टेप भी सॉल्व कर लिया है। अब इसका जो तीसरा स्टेप है उसमें क्या करना होता है, हमने हमारे पास जो सिंपल जो वेरिएबल होता है एक्स, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसका हमने होल स्क्वायर लेना है। ठीक है, होल स्क्वायर लेकर फिर हमने बोथ साइड पे उस चीज़ को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, मैं किस तरह कह रहा हूँ, आप यहाँ पे देखें थोड़ा सा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो वेरिएबल मीन जो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है, मेरे पास बी ओवर ए। ठीक है, आपने एक्स का कोफिशिएंट ले लेना है। ठीक है, उस कोफिशिएंट को आपने क्या करना है, 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, हाफ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, बी 1 टाइम बी आ जाएगा और ये 2 ए हो जाएगा। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, आपने क्या कर देना, उसको मीन उसका क्या करना है, आपने होल का स्क्वायर लेना है। होल का स्क्वायर लेने के बाद आपने बोथ साइड पे उस चीज़ को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। किस तरह करेंगे ऐड, अब यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस, अब देखो मैं इसको क्या करने लगा हूँ, ऐड करने लगा हूँ, बी ओवर ए होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस सी ओवर ए
प्लस b/2a होल का स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इसको क्या किया जो हमारे पास x का कोफिशिएंट था उसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैंने उसका क्या किया, मैंने होल का स्क्वायर बोथ साइड पे क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ना यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, वो किस तरह का फार्मूला है, अगर मैं a+b होल का स्क्वायर में ओपन करूँ तो ये मेरे पास किस तरह हो जाएगा, a² + 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको मैं इस फार्मूले को क्लोज करूँ तो मेरे पास ये वाली चीज़ बनती है। ठीक है, इसी तरह अगर ये मेरे पास ना ओपन फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ओपन फॉर्म में। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज करूँगा। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इस चीज़ को क्या करूँ, क्लोज करूँ तो ये मेरे पास किस तरह बन जाएगी। क्लोज आप किस तरह करते हैं, आप हमेशा पहली टर्म लेते हैं और फिर लास्ट वाली टर्म लेते हैं, स्क्वेयरिंग वाली। ठीक है, अब प्लस 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 यहाँ पे प्लस डाल देंगे और फिर होल का क्या कर देंगे, स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ भी आप वही काम करेंगे, हो जाएगा हमारे पास x + b/2a होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि b² / 4a² - c/a। मैंने क्या किया, इसको मैंने आगे पीछे लिख दिया। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, आपने इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, आप इसको ऐसे ही लिख दें जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम x + b/2a होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका अगर एलसीएम नहीं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम, इसका आ जाएगा एलसीएम 4a²। ठीक है, तो जब आप 4a यहाँ पे 4a एलसीएम आ गया। ठीक है, 4a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल एलसीएम ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b² माइनस, अब हमारे पास यहाँ पे 4a² है और यहाँ पे क्या है, मेरे पास a है। ठीक है, जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जस्ट बच जाएगा 4a। ठीक है, तो 4a जब मल्टीप्लाई होगा किससे, c से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4ac। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम होता है ना उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा रफ करके दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको किस तरह सोल्व करूँगा, इसका एलसीएम किस तरह सोल्व करते हैं हम, ये 4 जो भी हमारे पास एलसीएम होगा उसको आपने ऊपर रखना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में किसको रखना है, जिस फ्रैक्शन को आप सोल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, इसका जो डिनोमिनेटर है ना उसको आपने क्या कर देना, इस पर डिवाइड कर देना। अब ए से कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट बच जाएगा, हमारे पास यहाँ बचेगा 4a। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा आपने क्या करना है, उस नोमिनेटर का डिनोमिनेटर का जो ऊपर वाला वैल्यू है, ऊपर वाला जो नोमिनेटर है उससे क्या कर देना, आपने मल्टीप्लाई कर देना। देखें, मैंने 4a को c से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया 4ac। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने ये स्क्वायर ख़त्म करना है। ठीक है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्क्वायर रूट या अंडर रूट भी कहते हैं आप इसको, अंडर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड में क्या ले लूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा, या इसको आप अंडर रूट भी पढ़ते हैं। तो जो जगह हमारे पास x + b/2a होल का स्क्वायर, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, अंडर रूट डाल देंगे इज इक्वल टू, यहाँ भी आप क्या कर देंगे, अंडर रूट प्लस माइनस का क्या कर देंगे, साइन डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास b² - 4ac/4a²। तो ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, x + b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब आप जो हमारे पास नोमिनेटर में वैल्यू है उसका अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे, और जो डिनोमिनेटर में उसका क्या ले लेंगे, अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसका अगर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास b² - 4ac/4a² रूट। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे फर्दर, अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x + b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर से कैंसिल होता है, तो इनका तो स्क्वायर नहीं है हमारे पास होल में। तो ये 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, और ये a² जो a का स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 2a। ठीक है, तो ये पहले हमने ये वाला सॉल्व किया था पार्ट, फिर हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने ये किया, तीसरे नंबर पर हम ये कर रहे हैं। ठीक है,
मतलब वही हम प्रूव कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कर दिया, पार्ट्स में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है ना इसलिए। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, अब आप क्या करेंगे, ये बी ओवर टू ए को क्या कर देंगे, इस तरफ मीन शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, ये प्लस का बी ओवर टू वहाँ का जाए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस बी ओवर टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब आप क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, सेम है, तो उसको हम क्या कर देंगे, वन टाइम लिख लेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा टू ए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और यही हमने क्या कर दिया है, ये ही हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। मीन इस तरह हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को क्या कर दिया, ड्राइव कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मीन जो हमारे पास जिस बंदे को स्टेप्स आते हैं वो तो इजीली कर लेगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो उसमें बस 3 से 4 स्टेप्स है, ठीक है, उनको आपने याद रखना होता है, और हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो जल्दी मतलब आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ मतलब सारा जो हमने ड्राइव किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला समझ आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।